हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आज नेशनल लाइब्रेरी एंड टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में विस्तार से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं, राजस्थान हो या केबीएस एनबीएस में पूछा जा चुका है। तो मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप कीजिएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी के ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 3 प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए पहला सवाल है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना अनिवार्य है क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा किस एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको बिहार लाइब्रेरियन का एक्सपीरियंस होगा। फिर जैसे कि पहला सवाल, पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय, यह कथन किसका है? लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वाज स्टार्टेड बाय। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, राधाकृष्ण कमीशन द्वारा। राधाकृष्ण कमीशन कब आया, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक का सिद्धांत किस यूनिवर्सिटी के तौर पे जाता है, मतलब लाइब्रेरी के तौर पे जाता है? इसका आंसर बहुत ही इजी आंसर है। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ए होगा, पब्लिक लाइब्रेरी होगा। पब्लिक लाइब्रेरी होगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पब्लिक लाइब्रेरी खास तौर पे मतलब कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय किसे बोला जाता है, कुछ जान लेते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रंथालय का सीधा संबंध जनता से होने का कारण है। इसका लक्ष्य और उद्देश्य भी जनमत और आधार पर निश्चित होता है। सार्वजनिक ग्रंथालय के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। पहला उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों के लिए आजीवन स्वस्थ शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल में आते हैं। क्या है, पीडीएफ थोड़ा खराब बन चुका है लेकिन वीडियो को आप लाइक करते जरूर चले। छोड़िए वो तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूरी है आपके लिए। इंदौर में शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश में दिख रहा है। ये मैं गारंटी करता हूँ, इस बार भी जो मध्य प्रदेश में एग्जाम हुआ है, एमपी में एग्जाम हुआ है, उसमें भी यही सवाल पूछा गया है। अनुरोध है सारे लोग स्टूडेंट से कि आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक लिख लें। ये VBI 100% है कि ये आएगा ही आएगा। चलिए इसका आंसर सफ़ेद कोठी बोला जाता है। सफ़ेद कोठी बोला जाता है। चलिए कुछ विस्तार से समझते हैं कब इसकी स्थापना हुई है। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, जिसे आमतौर पर अहिल्या पुस्तकालय इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है, यह सफ़ेद कोठी में स्थित है, जिसका निर्माण 1900 AD में किया गया था। भवन का वास्तुकला ब्रिटिश वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, मतलब ब्रिटिश वास्तुकला के अनुसार ही बनाया गया था। पुस्तकालय का एक उद्घाटन आपका 1961 में 1961 में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको 5 क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अनुरोध करूंगा कि जरूर देखें आप लोग। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता था? तो इसका आंसर होगा, चलिए ऑप्शन आपको 4 दिखा सकते हैं लेकिन इसका आंसर बी ही होगा। इसका बी होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि पीडीएफ थोड़ा ख़राब बन चुका है लेकिन आप वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें। और हाँ, 8 बजे आप लोग बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाएं क्योंकि पार्ट 1 आपको पोस्ट हो चुका है। कल थोड़ा लेट हो चुका था, 8:15 में पोस्ट हुआ था, परंतु आप लोग तैयार रहें। रोज़ 8 बजे रात में आज भी बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का 8 बजे पोस्ट होने वाला है। 8 बजे आप लोग रेडी रहें बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा क्वेश्चन भी, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान के स्नातकों पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी कब शुरू हुआ था आपको पता होना चाहिए। 1951 में शुरू हुआ था दिल्ली लाइब्रेरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको विस्तार से समझा देते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम पिरामिड ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस की शुरुआत 1946 में फैकल्टी के ऑफ आर्ट के अंतर्गत किया गया था, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एमलिक शुरू हुआ था। कब हुआ था? कल मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा भी था कि 1949
में शुरू हुआ था। पीएचडी कब शुरू हुआ था? तो 1951 में पीएचडी शुरू हुआ था, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हुआ था। अब पहले पीएचडी कौन किए थे? तो डीवी कृष्णजी राव जी के द्वारा किया गया था 1957 में। और किसके निर्देशन के अंतर्गत किए गए थे? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन और डॉक्टर दास गुप्ता के अंतर्गत किए गए थे। एक क्वेश्चन है कि बिलिस किस यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है? तो 1947 से शुरू हुआ है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट रखिएगा। और एमफिल की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, 1978 इसका आंसर होगा। तो आप इसे लिख लीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ होता है तो आप इसे मैनेज कर लीजिएगा। और एक स्टूडेंट बता रहे थे कि सर सेकंड का आंसर गलत था। आप टाइम दीजिए, मैं अच्छे से विस्तार से उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? इसका आंसर तो सारे लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि ये आम आंसर है। स्कूली लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी से ज़्यादा स्कूल लाइब्रेरी में ज़्यादा फोकस किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आता है? तो आपको पता होना चाहिए एकेडमिक लाइब्रेरी में अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और जैसे कि ये थोड़ा सा गलत है हो गया पीडीएफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, मैं गारंटी करता हूँ स्टेट लेवल का क्वेश्चन आप जरूर देख के एग्जाम में जाएं, क्योंकि आपका स्टेट लेवल का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, जिसके कारण आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बिहार लाइब्रेरियन कहीं भी एग्ज़ाम नहीं लिया है, तो आपको ज़्यादातर स्टेट लाइब्रेरी जहाँ अभी तक हुआ है फिलहाल लाइब्रेरी का एग्ज़ाम, तो वहीं से क्वेश्चन उठाएगा। 10 क्वेश्चन मध्य प्रदेश से, 10 क्वेश्चन यूपी से, 10 क्वेश्चन राजस्थान से, 10 क्वेश्चन करके ऑल इंडिया से उठा के आपको दे दिया जाएगा। तो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन मजबूत रखें, आंसर पढ़ाई कीजिए। चलिए 10वां क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, केबीएस और एनबीएस में भी आ चुका है। ये इसका आंसर बी होगा, सरस्वती भवन पुस्तकालय। चलिए सरस्वती पुस्तक लाइब्रेरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। और ये खास तौर पे ये दुर्लभ पांडुलिपि अभी तक रखी गई है, और इस समय यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा पांडुलिपि रखी हुई है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि इसका स्थापना कब हुआ है। तो इसका स्थापना 1894 ईस्वी को हुआ है, 1894 ईस्वी में हुआ है। लेकिन भवन का शिलान्यास आपको 16 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, और 1914 में यह भवन तैयार हो चुका था, और इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन के नाम से रखा गया था। इसमें 9 साल पुरानी आपको गीता भी रखा हुआ है, पांडुलिपि भी रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीएसएसबी का क्वेश्चन है। डीएसएसबी का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 2014 का है। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय के लिए है या नहीं? इसका आंसर होगा यस है। डीएसएसबी का क्वेश्चन है, इजी लग रहा होगा, परंतु ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को टच कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन पे आते हैं। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन काम करता है? इसका आंसर तो बहुत ही इजी है, लैंग्वेज एवं एंड लाइब्रेरी के अंतर्गत काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे आपको आते हैं डीएसएसबी का 2014 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपको प्रीवियस ईयर इसलिए करवा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। पुस्तकालय के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन सा है? मुझे खुशी हुआ कि कल के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा लाइक और कमेंट आया है, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन है, पुस्तकालय के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन सा है? इसका आंसर स्टूडेंट, टीचर एंड रिसर्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कम समय में आपको वीडियो ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ क्वेश्चन को। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस प्रकार के पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होता है? ये डीएसएसबी का क्वेश्चन ही आपको दिख रहा है, और इसका आंसर होगा सी, इन एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब वीडियो को लाइक जरूर करते चले, और प्रैक्टिस सेट का इंतज़ार जरूर करें। 8 बजे आपको लाइव प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 क्वेश्चन, देहरादून में स्थित अंधे एवं विकलांग के लिए पुस्तकालय या किस प्रकार का पुस्तकालय है? ये क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में, जितना भी लाइब्रेरी का एग्जाम होता है, ये बार बार ये क्वेश्चन 100 का 1000% से भी ज़्यादा गारंटी मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे बिहार लाइब्रेरी में आएगा ही आएगा। हो सके तो पहले ही सवाल ना क्यों रहे, ये
ठीक है, तो इसका आंसर स्पेशल लाइब्रेरी है। स्पेशल लाइब्रेरी किसे बोला जाता है? तो स्पेशल लाइब्रेरी आपको जिस तरह से क्वेश्चन में आपको समझ जाना चाहिए कि जिस लाइब्रेरी में स्पेशल सब्जेक्ट का, एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए अंधे के लिए स्पेशल ये लाइब्रेरी ही है। तो ठीक है, तो इसे आपको समझ जाना चाहिए स्पेशल लाइब्रेरी किसे बोला जाता है। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम वीडियो को बस मैं चाहता हूँ कि लाइक करते चलें, जैसे कि आप कल वाले वीडियो में पूरा लाइक किए हैं, बहुत ही खुशी की बात है। किस प्रकार के पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की एकेडमिक और शोध संबंधी ज़रूरतों को बढ़ावा देना है? तो इसका आंसर होगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि प्रैक्टिस सेट भी मैं जो करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के तौर पे मैं करवा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करते चले और शेयर जरूर करते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय का सही वर्गीकरण क्या है? तो इसका आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी। अब पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में भी हम आपको बताएं, एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में और स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में अभी जस्ट बताएं आपको। चलिए 22 क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय का उपहार है क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रजातंत्र होता है। सार्वजनिक का मतलब आराम से किसी में भेदभाव ना किए हुए आपको सुविधा प्रदान करना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को लाइक करते हुए और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कैसा लग रहा है क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 क्वेश्चन है। अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालय में संभव है? आपको पता होना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी में संभव है। इसका आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन है। विस्तार सेवा इनमें से किसका विशेषता है? किसकी विशेषता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर पब्लिक ही लाइब्रेरी होगा। डीएसएसबी का क्वेश्चन है, परंतु आप इतना मत सोचिए कि इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इससे हार्ड क्वेश्चन आपको बिहार लाइब्रेरियन में पूछा जाएगा। 25 क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चलिए बहुत बढ़िया है, इतिहास सबको जानना जरूरी है। डीएसएसबी 2014 में ही 1910 ईस्वी में शुरू हुआ है। चलिए विस्तार से इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय का नाम जरूर याद रखिएगा, आपसे बिहार लाइब्रेरी में पूछा जाएगा। बड़ौदा के महाराजा थे और सबसे पहले इन्होंने ही 1910 में भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय का आंदोलन शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए। और स्थापना जिसमें 1910 ईस्वी में मेलवे डेवी के शिक्षक कौन थे? तो W.A. वार्डन को बुलाया गया था। तो W.A. वार्डन को बार बार पूछा जाएगा कि किसके द्वारा बुलाया गया था, भारत में कौन थे कि जो W.A. वार्डन को बुलाए थे। आपसे यही एक ही सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है, W.A. वार्डन किसके छात्र थे? ये आपसे बार बार घुमा के पूछा जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। देख सकते हैं राजस्थान का ही ज़्यादा सवाल है, तो हो सके तो राजस्थान का लाइब्रेरियन का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यूनिवर्सिटी हैंडबुक भारत के निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर होगा बी होगा, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत के नई दिल्ली में प्रकाशित होने वाला यह वार्षिक संदर्भ ग्रंथ है और जिसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करते चले, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, लाइक जरूर बनता है। 27 क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला सूचना नेटवर्क कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, जेडनेट को बोला जाता है। जेडनेट का ज्वाइंट एकेडमिक नेटवर्क बोला जाता है, इसे आप याद रखिएगा। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1984 ईस्वी को स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1984 को हुआ था इसका स्थापना, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और 28 क्वेश्चन, बिहार लाइब्रेरी में प्रैक्टिस में बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 8 बजे रात में आपको रेडी रहना है प्रैक्टिस सेट करने के लिए। हाँ हो सके तो लेट हो 5-10 मिनट, लेकिन परंतु आपको 8:10 से 15 मिनट के अंतर्गत आपको मिल जाएगा वीडियो। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे बहुत ही खुशी हो। चलिए 28 क्वेश्चन पे आते हैं। 28 क्वेश्चन क्या बोला है? 1857 में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। मैं जो गारंटी से मैं बोलता हूँ वो जरूर आएगा बिहार लाइब्रेरी में कि 1857 ईस्वी में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हुए थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना टाइम दे रहा हूँ आपके लिए। चलिए इसका आंसर डी होगा, बम्बे, मद्रास और कोलकाता।
को 1857 में स्टार्टिंग किया गया था, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आज का कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी क्या है? तो ये एकेडमिक लाइब्रेरी है। और ये तीनों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। विश्वविद्यालय में क्या है, महाविद्यालय में क्या है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन ये हो सके तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत सरकार में कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है? इसको पूछा जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और संस्कृति विभाग इसका आंसर होगा। और ये सवाल आपसे कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले आप याद रखिएगा कि प्लेलिस्ट बना हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जाके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ही है वीडियो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम लाइक आता है तो बहुत ही अफसोस की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 क्वेश्चन है। अनौपचारिक, जैसे कि फिर से यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि स्वशिक्षा किस प्रकार की पुस्तकालय के लिए है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए है। लाइब्रेरी कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। और स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में हम बताएं किसे बोला जाता है। चलिए 35 क्वेश्चन पे आते हैं। 35 क्वेश्चन बोल रहा है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका आंसर होगा डी होगा। 47 में इसका प्रकाशन की गई है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी लर्निंग एक वार्षिक प्रकाशन है। याद रखिएगा किस प्रकार का प्रकाशन है, तो वार्षिक प्रकाशन है, साल में एक बार प्रकाशन होता है, और जो कि 1947 में शुरू हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वीडियो को लाइक करते चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक है क्या, किस तरह का लाइब्रेरी है? तो आपको पता होना चाहिए राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। देख सकते हैं आपको कई बार घुमा के क्वेश्चन आपको केवीएस में भी पूछा जा चुका है। केवीएस 2013 में पूछा जा चुका है। आंदोलन कब किया गया? तो 1910 ईस्वी में सियाजीराव गायकवाड़ के तृतीय के द्वारा किया गया था। और किसको बुलाया गया था? तो मेलवी डेवी के छात्र W.A. वार्डन को बुलाया गया था। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और डीडीसी कब आया? तो 1876 में आया, मेलवी डेवी के प्रयासों से आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर करते चले और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मैं आपको बुक भी कंप्लीट कर रहा हूँ साथ में साथ। चलिए 41 क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक न्यासी पुस्तकालय के एक रूप में काम करता है? तो इसका आंसर होगा ए होगा, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। और जैसे कि हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में आपको बताएं कि कब इसकी स्थापना हुआ है, तो 1951 में हुआ। 1951 में इसकी स्थापना हुआ है। 27 अक्टूबर 1951 में हुआ है। तो चलिए किसके पब्लिक लाइब्रेरी याद रखिएगा, सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत ही काम करता है। तो ये ध्यानपूर्वक रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। केवीएस 2013 में पूछा गया है किस प्रकार के पुस्तकालय में बकाया फरार आय का अतिरिक्त स्रोत होता है? तो इसे एकेडमिक लाइब्रेरी के रूप में कहा जाता है। चलिए आज के लिए शायद इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और धन्यवाद। 8 बजे आप लोग रेडी रहें। 8 बजे बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट का रेडी रहें आप लोग।